ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सुधी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं श्री सनातन धर्म संदेश। आज आपसे बात होगी पावन पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष पर, यानी श्राद्ध पर्व पर। सनातन धर्म में अपने मृत पूर्वजों पुरखों यानी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। सनातन धर्म में काल यानी समय की गणना पंचांग के अनुसार की जाती है तथा पंचांग के अनुसार ही श्राद्ध, नवरात्र, तिथि, पंचक, व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार आदि का निर्धारण होता है। सनातन धर्म में वर्ष को संवत्सर कहा जाता है। वर्तमान यानी ईस्वी संवत 2025-26 में सनातन धर्म का कलयुग का वैवस्वत मनवंतर का सिद्धार्थी नामक संवत्सर प्रवृत्त है। सिद्धार्थी नामक संवत्सर का पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन वर्ष 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो भारत में पूर्णतः दृष्ट होगा यानी दिखाई देगा। स्वाभाविक है कि 7 सितंबर को ही पूर्णमासी तिथि भी है, जिसे भद्र पूर्णिमा या भाद्र पूर्णिमा भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष प्रत्येक संवत्सर के दौरान भाद्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है तथा अश्विन यानी असोज मास की अमावस्या तक समाप्त होता है। इस पक्ष के दौरान सनातन धर्मियों द्वारा तिथि के अनुसार यानी पूर्णमासी या पूर्णिमा, प्रथमा यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी आदि तिथियों के अनुसार अपने अपने वैकुंठवासी पितृजनों का श्राद्ध कर्म संपन्न किया जाता है। श्राद्ध और श्राद्ध पक्ष की महिमा को आप इस प्रसंग से स्वयं समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम को जब अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने भी श्रद्धा सहित अपने पिताजी का श्राद्ध गया जी में किया और पितृ कृपा प्राप्त की। श्राद्ध पर्व की, श्राद्ध कर्म की महिमा ही अर्पण तथा तर्पण से है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा सहित संपन्न किया गया कर्म। सनातन धर्म में श्राद्ध द्विपक्षीय धार्मिक अनुष्ठान है। श्राद्ध कर्म संपन्न करने से एक ओर जहां हम अपने पितरों को मोक्ष के मार्ग पर भेजते हैं, वहीं हमारे पितृगण हमें श्राद्ध कर्म से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म से संबंधित स्वधा स्तोत्र का एक श्लोक है, सदोच्चारण मात्रेण तीर्थ स्नायी भवेन्नरो मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलम लभेत। यानी स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से ही मनुष्य तीर्थ स्नायी अर्थात तीर्थ स्नान करने के समान हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त होकर उसे वाजपेय यज्ञ संपन्न करने का फल प्राप्त होता है। श्राद्ध कर्म में श्रद्धा का ही सबसे ज्यादा महत्व है। हमारे पितरगण श्रद्धापूर्वक दिए गए अन्न जल आदि को ही स्वीकार करते हैं। वर्तमान संवत्सर यानी विक्रमी संवत 2082 अर्थात ईस्वी संवत 2025 का श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर अमावस्या तक कुल 15 दिनों का होगा और इन्हीं 15 दिनों के भीतर 16 श्राद्ध संपन्न होंगे। 10 सितंबर को तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन किए जाएंगे। इस प्रकार 8 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध, 9 सितंबर को द्वितीया श्राद्ध और 11 सितंबर को पंचमी श्राद्ध, 12 को षष्ठी श्राद्ध तथा 13 तारीख को सप्तमी श्राद्ध, 14 तारीख को अष्टमी श्राद्ध, 15 को नवमी, 16 तारीख को दशमी और 17 सितंबर को एकादशी के श्राद्ध संपन्न होंगे। 18 सितंबर को द्वादशी, 19 को त्रयोदशी तथा 20 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। पूर्णमासी तिथि का श्राद्ध 7 सितंबर को दिन में लगभग 12:30 तक संपन्न करना होगा, क्योंकि इसी दिन रात्रि में पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है। अमावस्या तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर को होगा। अज्ञात तिथि श्राद्ध भी अमावस्या को ही किया जाता है, अर्थात अज्ञात पितरों का श्राद्ध अमावस्या को किया जा सकता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि को पितृ अमावस्या कहा गया है। इस संबंध में शास्त्र सम्मत ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध कर्म के दौरान तथा श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पितृगण पितृलोक से इस मनुष्यवर्ती पृथ्वी पर सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने आते हैं और श्राद्ध कर्म से प्रसन्न होकर अपनी अपनी संततियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान यथासाध्य संयमित जीवन जीते हुए अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए तथा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते रहना चाहिए। यदि समय हो तो अन्य धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन भी करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय तथा 8वें अध्याय का पाठ तो नित्य कर ही लेना चाहिए।
आशा है आप सभी सुधी दर्शकों को श्री सनातन धर्म संदेश का यह अंक पसंद आया होगा। ऐसी ही और सच्ची तथा अच्छी जानकारियों के लिए देखते रहिए श्री सनातन धर्म संदेश। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो, न्याय की विजय हो, अन्याय का नाश हो, प्राणियों में प्रेम हो, विश्व का कल्याण हो, गौ गंगा और वेद ज्ञान की प्रतिष्ठा हो, सनातन धर्म की जय हो, विजय हो। वसुधैव कुटुंबकम। श्री सनातन धर्म संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा इस वीडियो को अपने मित्रों तक प्रसारित करना भी न भूलें। नमस्कार। आप सभी का हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए साधुवाद, धन्यवाद।